नमस्कार, मैं शिवशंकर द्विवेदी। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @amox26 पर देख रहे हैं। आपने गत वीडियो में यह देखा कि श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में श्री कृष्ण अर्जुन को तथ्यात्मक स्थिति बताते हुए करणीय पर विमर्श पूर्वक निर्णय लेने के लिए अधिकृत करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किसी धर्म पंडाल में नहीं दिया गया था, न किसी आश्रम में दिया गया था, न किसी संतों के बीच में दिया गया था। यह उपदेश युद्ध के मैदान में नियत कर्म से च्युत हुए अर्जुन की किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में उनके द्वारा पूछे गए परामर्श के संदर्भ में दिया गया है। अर्जुन ने सीधे सीधे से पूछा है, बताया है कि महाराज, मैं इन परिस्थितियों के कारण युद्ध से स्वयं को विरत कर रहा हूँ, और युद्ध से विरत के कारणों को सुनने के बाद श्री कृष्ण ने उनके सभी कारणों की समीक्षा करते हुए बताया था कि युद्ध से विरत रहने का जो तुम्हारा कारण है वो अकीर्तिकर है। यह प्रज्ञावादी सोच है, जिन सोच के कारण तुम युद्ध से विरत रहने का निर्णय ले रहे हो। और इसके बाद श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को तत्वमीमांसा समझाया था, और तत्वमीमांसा समझाते हुए यह स्पष्ट रूप से बताया था कि आत्मा अजर, अमर, नित्य और शाश्वत है, और जो कुछ भी आप करते हो आत्मा करता है, उसके लिए शरीर दी जाती है। तो शरीर के साथ आत्मा का संबंध तो है, किंतु शरीर कुछ काल के लिए मिलता है, और ऐसा नहीं है कि इस शरीर के नष्ट होने के बाद फिर आपकी निवृत्ति हो जाती है, आत्मा शरीर विहीन हो जाता है। आत्मा एक क्षण भी शरीर विहीन नहीं होता है, एक शरीर के छूटने पर दूसरा शरीर तैयार हो जाता है। इस तात्विक स्थिति को समझाते समझाते भगवान इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। श्री कृष्ण का मानना है कि जो कुछ भी संसार में दिख रहा है, जो कुछ भी संसार में अस्तित्वमान है, जड़ हो, चेतन हो, घटना हो, इन सब का एकमात्र कारण परमात्मा स्वयं है। यद्यपि श्री कृष्ण का यह व्यक्तिगत विचार है, ऋग्वेद में नासदी सूक्त में 7 ऋचाओं में इस बात को सुस्पष्ट कर दिया है ऋषियों, साक्षात्कारकर्ता ने, जिसे ऋषियों ने उन मंत्रों का साक्षात्कार किया जिसमें परम तत्व के साक्षात्कार का अनुभव विवेचित है, वर्णित है। सृष्टि प्राग स्थिति का वर्णन है, सृष्टि कैसे आरंभ हुई है इसका वर्णन है, और सृष्टि जो आरंभ होती है अनभिव्यक्त अभिव्यक्त होता है, तो अभिव्यक्ति इतनी तेजी से होता है कि परिवर्तन अस्तित्व पर भारी पड़ जाता है। प्रयति ही पुरस्तात्, यानी जो प्रयास है बदलने का वह अस्तित्व पर भारी है। इसका मतलब है कि जो चीज़ जिस समय दिख रही है वो कुछ क्षण बाद उस अवस्था में नहीं रह जाती है। ये होता है प्रयति ही पुरस्तात्, यानी जो आपको दिख रहा है अस्तित्व पर परिवर्तन भारी हो जाता है। छठी ऋचा में साक्षात्कारकर्ता ने यह बताने का प्रयास किया है
कि यह सृष्टि कहाँ से आई हुई है, इस सृष्टि का सृजन किसने किया है, यह विनिश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। इसके विनिश्चय में देवता भी सक्षम नहीं है, क्योंकि देवता भी सृष्टि के उपरांत उत्पन्न हुए हैं। और यहाँ तक शंका व्यक्त की गई है कि पता नहीं इसका धारक कोई है भी अथवा नहीं है, और यदि इसका कोई धारक है तो परम व्योम में बैठा हुआ है, वह ही इसे जान सकता है कि सृष्टि कहाँ से आई है, कब से है, पता नहीं वह जानता है अथवा नहीं। ये 7वीं ऋचा में कहा गया है। तो इस प्रकार कहने का मतलब है कि सृष्टि का आदि स्रोत क्या है, यह अभी भी हमारे लिए खोज का विषय है। हमारे वैज्ञानिक इस दिशा में अहरनिश प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में यथार्थ और आश्वासनों का द्वंद्व है, और श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने के उपरांत यदि कोई आश्वासन और यथार्थ के द्वंद्व से द्वंद्वातीत नहीं हो जाता है तो उसका श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को सुनने के बाद अर्जुन ने अपने निष्कर्ष में ही बताया था कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। यह प्रथम साक्षात सुनने वाले श्रोता की अभिव्यक्ति है। श्रोता का अनुभव है कि श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को सुनने के बाद सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, मोह नष्ट हो जाता है, स्मृतियाँ वापस हो जाती हैं, स्वयं के होने का अर्थबोध पता चल जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं के होने का औचित्य बताया है, स्वयं के होने की परिस्थितियाँ बताई हैं, और अपना नियत कर्म भी बता दिया है। भगवान ने कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो नैतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, संसार की व्यवस्था करना, रितम को स्थापित करना श्री कृष्ण ने, परमात्मा ने अपने नियत कर्मों में शामिल कर रखा है, और उनकी यही अपेक्षा है कि लोग स्वयं को पहचाने। स्वयं के होने के अर्थबोध को जब तक लोग नहीं पहचानेंगे तब तक उनसे नियत कर्म हो ही नहीं पाएगा, और जब नियत कर्म हो नहीं पाएगा तो उनके द्वारा आचरित क्रियाओं से केवल और केवल अव्यवस्थाएं ही फैलेंगी। सोचिए, यदि कौरवों को अपना अर्थबोध पता होता, उन्हें अपने नियत कर्मों का भान होता, ज्ञान होता, संज्ञान होता, तो वे ऐसा कुछ नहीं करते जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत उत्पन्न हुआ था। महाभारत की घटना मूर्त रूप ले सकी थी। इसमें कौरवों का स्वयं का अर्थबोध अज्ञान ही कारण था, और इसी स्वयं की विस्मृति के शिकार अर्जुन भी युद्ध में हो चुके थे। नाना प्रकार की बातों को सुनने के उपरांत, नाना प्रकार की परिकल्पित मान्यताओं के वशीभूत होकर के वे युद्ध न करने का निर्णय ले लिए, नियत कर्म से पलायन का निर्णय ले लिए। मैं अभी एक जगह बोल रहा था, भगवान ने अपने विषय में बताते हुए बताया है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इस श्लोक में दो बातें भगवान ने बताई है, श्री कृष्ण ने बताया है। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, सर्वव्यापक हूँ, समान रूप से। न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, न मेरा किसी से कोई द्वेष है, न किसी से प्रेम है, न कोई मेरा प्रिय है, न कोई मेरा अप्रिय है।
और उसी के दूसरी पंक्ति में ये कह दे रहे हैं कि ए भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं? क्या भगवान को उनके भक्तों ने घुसखोर बना रखा है कि वो भजन करेंगे तो भगवान उनके प्रिय हो जाएंगे? और इसके तर्क में कहेंगे भगवान ने स्वयं कहा है श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 9 के श्लोक संख्या 29 में कि ए भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मेरा मानना है कि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। मेरा मानना है कि भगवान से इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती है जिसका कि अर्थ का अनर्थ हम कर बैठे। भगवान ने एक शर्त दे रखी है, सामान्य रूप से तो वह सब में विद्यमान है और न कोई उनका मित्र है न उनका कोई शत्रु है। क्यों? क्योंकि वे रितम के व्यवस्थापक के रूप में हैं। जो गलती करेगा वह दंडित होगा, जो सही काम करेगा वह पुरस्कृत होगा। एक निर्णय न्यायाधीश का, एक निर्णय व्यवस्थापक का यही होता है। अपने सामने वाले के प्रति न्यायाधीश का भी यही विजन होता है और व्यवस्थापक का भी यही विजन होता है। क्यों? क्योंकि दोनों से अपेक्षा की जाती है कि वे दोनों, चाहे व्यवस्थापक हो और चाहे न्यायाधीश हों, वे दोनों वैराग्य गुण से युक्त हों। तो ऐसी स्थिति में भगवान ने दूसरी लाइन में बातें क्यों कर दी कि ए भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ऐसी स्थिति में हमें ये देखना होगा कि भक्त की क्या परिभाषा है। हम भगवान को पंचोपचार पूजन के उपरांत हाथ जोड़ करके निवेदन करें कि प्रभु मैंने पूजा आपकी कर ली, तो क्या ये मेरी भक्ति हो गई? ये भक्ति नहीं है। ये हमने स्वयं को माना है कि हम भक्ति कर रहे हैं, किंतु जिसे मानना है कम से कम उसकी परिभाषा तो हम पता लगाएं कि वो भक्ति के किस स्वरूप को देख रहा है, वह कौन सा आचरण है जिसे वह भक्ति के रूप में चिन्हित कर रहे हैं। तो भक्त की परिभाषा मैंने देखा है, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। दूसरी परिभाषा दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये दो परिभाषाएं हैं जिसके माध्यम से उन्होंने भक्ति और भक्त दोनों को परिभाषित करने का प्रयास किया है। एक आउटलाइन दिया है कि लोग इस आउटलाइन के अंतर्गत अपनी भक्ति का मूल्यांकन कर लें और स्वयं को भक्त घोषित करने के पूर्व इस परिभाषा में उतर कर देखें कि वे कहाँ तक इस परिभाषा के सापेक्ष उतर पा रहे हैं। अनन्य चेताः सततम। मित्रों, हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के कारण हमारी कुछ सीमाएं हैं जिनका उल्लंघन हमारे लिए संभव नहीं है। उन तमाम वर्जनाओं में, उन तमाम सीमाओं में हमारी एक सीमा यह भी है कि हम अनन्य चेता हो ही नहीं सकते। अनन्य चेता न होना, अनन्य भाव न होना हमारी विवशता है। और जब हम इस विवशता से ग्रस्त रहेंगे, जो कि हमारी प्रकृति में समाहित है, हम अपनी प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकते। अनन्य चेता न हो पाना हमारी प्रकृति है, और जब हम अनन्य चेता हो नहीं पाएंगे तो इसका मतलब हम भक्ति की उस परिभाषा में नहीं खरे उतर रहे हैं जो परिभाषा श्री कृष्ण जी ने प्रख्यापित की है। मैं फिर से कह रहा हूँ, वस्त्र धारण करना
स्वांग रचना भक्ति का, ये भक्ति नहीं है। भक्ति एक बोध है और उस बोध के लिए आवश्यक है अनन्य चेता होना, अनन्य चित्त होना। हम अनन्य चित्त हो ही नहीं सकते, हम भगवत अनुराग छोड़ ही नहीं सकते। गोपियों की यही समस्या थी, गोपियों के हृदय से कृष्णानुराग दूर नहीं हो रहा था। और जब उनके हृदय से कृष्णानुराग दूर नहीं हुआ तो ऐतिहासिक साक्ष्य है, ऐतिहासिक तथ्य है जिसका वर्णन महाभारत में है कि श्री कृष्ण उनके आह्वान पर, उनके बुलाने पर ब्रजधाम दोबारा नहीं लौट के आए, क्योंकि वे श्री कृष्ण के प्रति इतना आसक्त थी कि उन्हें अपने कर्तव्य बोध का ही संज्ञान नहीं रह गया था। और श्री कृष्ण चाहते हैं कि व्यक्ति नियत कर्म करे और नियत कर्म करने के लिए उसे कर्तव्य बुद्धि से युक्त होना पड़ेगा। अब जो कर्तव्य बुद्धि से युक्त होगा वह अनन्य चेता कैसे हो सकता है? तो श्री कृष्ण की अपेक्षा है कि लोग कर्तव्य बुद्धि से युक्त हों, अनन्य चेता हों। यह जानते थे कि कोई व्यक्ति अनन्य चेता हो ही नहीं सकता। अब जो कोई व्यक्ति अनन्य चेता हो नहीं सकता तो वो भक्त नहीं हो सकता, भक्ति उसकी नहीं हो सकती। और जो भक्त और भक्ति नहीं होगी तो उससे मोक्ष या उससे प्रेम करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। ऐसे में एक सुधी पाठक होने के कारण, एक सुधी विचारक होने के कारण, दर्शन शास्त्र का छात्र होने के कारण हमें निश्चित रूप से उन तमाम पूर्वाग्रहों से मुक्त होना पड़ेगा जिन लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के विवेच्य के विषय में अर्जुन से भिन्न दृष्टिकोण अपनाया है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को सुनने के उपरांत अभी एक मेरे मित्र ने ये कहा कि भगवान ने जो कहा है उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मैं ऐसे तमाम हमारे मित्र हैं जो इस तरह से हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप तो भगवान की बगिया बिखेर दे रहे हैं, आप धर्म के प्रति दुराग्रह पैदा कर रहे हैं, धर्म की गलत व्याख्या कर रहे हैं, सनातन धर्म ऐसा नहीं है। मेरा उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि वे एक बार फिर से श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ें। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने सब उपदेश देने के उपरांत यही तो कहा है, इतते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमर्शेतत् अशेषेण यथेच्छस तथा कुरु। जब स्वयं श्री कृष्ण अपने श्रोता को विमर्श पूर्वक निर्णय लेने का अधिकार देते हैं तो हम किस भावना से, किस अधिकार से यह कहते फिरें कि भगवान ने जो कहा है वह सब सही है। यदि ऐसा होता तो अपने अंतिम वाक्य में श्री कृष्ण के मुखारबिंद से यह बात न कहलाई जाती। और अर्जुन का यह आश्वासन, अपने उपदेशक के प्रति यह आश्वासन कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, बहुत मायने रखता है। प्रथम श्रोता के द्वारा दिया गया आश्वासन, प्रथम श्रोता के द्वारा दिए गए आश्वासन के उपरांत प्रथम वक्ता की सोच बहुत मायने रखती है। लाख कोई हमको समझाए, डराए, धमकाए, गाली दे सकता है, धर्मद्रोही कह सकता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। बहुत से लोग हुए हैं इस संसार में जिन्होंने अपनी बातों के समक्ष झुकने की अपेक्षा जहर पीना उचित समझा था, क्योंकि वो सत्य कह रहे थे। तो मैं भी सत्य कह रहा हूँ, मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। ये दोनों श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में हैं और महाभारत से ज्ञात होता है कि उपदेशों को सुनने के उपरांत जब अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं वही करूँगा जो आपका वचन होगा,
अर्जुन ने दृढ़तापूर्वक आश्वासन और यथार्थ के बीच में जो खाई हैं उसको लांघते हुए यथार्थ के पाले में अपना पैर रखा और युद्ध के मैदान में अगला पैर रख दिया। वो नियत कर्म करने के लिए युद्ध के मैदान में उतर गए और श्री कृष्ण को यह आश्वस्त किए थे कि वह वही कर रहे हैं जो श्री कृष्ण का अभिमत है, वचन है। तो श्री कृष्ण अर्जुन के पीछे सारथी के रूप में अपनी सेवाओं को देते हुए पूरे संसार को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि निश्चित रूप से जो भक्ति मूर्त रूप ले नहीं सकती है उसके पीछे भागने की अपेक्षा जो आप कर सकते हैं, आप अपनी प्रकृति के अनुसार जो कर सकते हैं, आप कर्तव्य बोध से युक्त हो सकते हैं, आप अनन्य चेता नहीं हो सकते हैं, तो आप कर्तव्य बोध से युक्त होकर के नियत कर्म की ओर उन्मुख हों। श्री कृष्ण उनके साथ हैं। अर्जुन के साथ चल करके श्री कृष्ण ने इस बात की मुहर लगा दी है। अब श्री कृष्ण से बड़ा कोई उपदेशक तो हो नहीं सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ सारथित्व निभा करके यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि श्रीमद् भगवद गीता का जो मुख्य उद्देश्य है, श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश का जो मुख्य उद्देश्य है, वह लोगों को नियत कर्म की ओर प्रेरित करना है, न कि भक्ति भजन की ओर किसी को प्रेरित करना। मैं समझता हूँ अब इस बिंदु पर कि श्रीमद् भगवद गीता का उद्देश्य क्या है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो अर्जुन के आश्वासन हैं और उस आश्वासन के अनुपालन उनके द्वारा जो किया गया कृत्य है और उस कृत्य के संदर्भ में श्री कृष्ण की जो पुनरावृत्ति है या श्री कृष्ण के द्वारा जो किया गया आचरण है, वह ही श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों के विषय को पूरी तरह से स्पष्ट कर रहा है। मित्रों, मैंने अपने निष्कर्ष के लिए, मेरा जो अपना निष्कर्ष है उसके लिए केवल और केवल श्री कृष्ण, अर्जुन और गोपियों के चरित्र का ही अध्ययन किया है। न मैंने किसी की किताब पढ़ी है और न मैं किसी की किताब पढ़ने की आवश्यकता अनुभव कर रहा हूँ। आपके लिए मेरा कोई परामर्श नहीं कि आप मेरी बातों से सहमत हों, किंतु इतना अवश्य है, यदि आपके मन के किसी कोने में मेरी बात 1% प्रभावित करती है तो निश्चित रूप से इस एंगल से एक बार श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें। आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा कि ऊपर की पंक्तियों में यथार्थ है, नीचे की पंक्तियों में आश्वासन है, यथार्थ और आश्वासन में द्वंद्व है, और तब आप अर्जुन जैसा द्वंद्वातीत होने का साहस दिखाएं ताकि आप भगवान के अच्छे भक्त कहे जा सके। भगवान की परिभाषा के वाला भक्त नहीं, अभी नियत कर्म योद्धा रूपी जो भक्त है भगवान का, वह आप बन के दिखाएं। भगवान आपके पीछे पीछे होंगे। मेरे एक मित्र ने अभी एक और सवाल पूछा था मुझसे कि आप कहते हैं कि भगवान आते नहीं हैं। मैंने कहा भैया मैंने भगवान का कोई आने जाने का कहीं वो रास्ता मैंने देखा नहीं है, और जिन जिन कहानियों में भगवान अवतरित हुए हैं, जैसे भक्त प्रहलाद के समक्ष अवतरित हुए हैं, या द्रौपदी का जो दूध कीड़ा में अपमान हो रहा था उसमें भगवान अवतरित हुए थे, इन तमाम जगहों पर मैंने ये देखा है कि जिन लोगों ने भगवान से जीवन की सुरक्षा का आह्वान किया था, भगवान का आह्वान जीवन की सुरक्षा के लिए किया था, उन सब की सुरक्षा में भगवान उनके समक्ष अवतरित हुए थे। जिन लोगों ने भगवान के साथ खेलने खाने का मन बनाया था, जिन लोगों ने भगवान के साथ सहवास का मन बनाया था, जिन लोगों ने भगवान के साथ यारी निभाने का मन बनाया था, भगवान उनसे दूर चले गए, इतना दूर चले गए कि दोबारा वहाँ लौटकर आए ही नहीं। और द्रौपदी के आह्वान पर
भक्त प्रहलाद के आह्वान पर भगवान यथा स्थिति उपस्थित होते हैं, तो यदि भगवान हैं भी तो वे जीवन के लिए हैं, जीवन में आए हुए संकटों को दूर करने के लिए हुए हैं। भगवान हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। मैं भगवान के बगैर एक क्षण रह ही नहीं सकता, किंतु मैं भगवान को पूरी तरह से आत्मसात भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य होने का देखिए, यहाँ 11वां अध्याय एक बार आप लोग फिर से पढ़िए। 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया है, किंतु दिखाने वाला भले ही अपनी दिव्य दृष्टि दे दिए थे भगवान, किंतु देखने वाला कौन था? अर्जुन ही था, आदमी तो था। आदमी भगवान को देख ही नहीं पाया। भगवान की कृपा होने के बाद भी आदमी भगवान को देख नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की जो कल्पना कर रखी थी, उस कल्पना का एक भी बिंदु यथार्थ वाले भगवान में तो दिख ही नहीं रहा था। वो डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि उनकी कल्पना में भगवान तो चतुर्भुज थे, सौम्य मुखारबिंद वाले थे, बंसी बजाने वाले थे। वहाँ तो रौद्र रूप दिख रहा था। पूरा का पूरा कायनात जल रहा था, ज्वलनशील ज्वाला में से जल रहा था, हाहाकार मचा हुआ था। वह भगवान का यथार्थ रूप था। कहने का आशय है कि हम मनुष्य हैं, हम भगवान के यथार्थ रूप को देख ही नहीं पाते, उनके यथार्थ रूप को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। यही बात भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में 11वें अध्याय में विराट रूप दर्शन देकर के बताने का प्रयास किया है अर्जुन के माध्यम से। तुम जिस भगवान के भक्ति के लिए अपने नियत कर्म से पलायन कर रहे हो, वह भगवान जो तुम्हारे समक्ष आ जाएंगे अपने वास्तविक रूप में, जो तुम्हारी कल्पना से कोसों दूर होगा, उस भगवान को तुम देख भी नहीं पाओगे। तो जो तुम कर नहीं सकते हो उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? अनन्य चेता हो ही नहीं सकते हो, अनन्य भाव से हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम मनुष्य हो। तो अनन्य भाव के बनने के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम सीधे सीधे भगवान से प्रार्थना करो, महाराज हमें बुद्धि दीजिए, हमें विवेक दीजिए, ताकि हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। हमारी गरीबी दूर कर दीजिए, हमारी भूख मिटा दीजिए, हमारा ज्ञान नष्ट कर दीजिए, हमारे अंदर हमारे घर में समृद्धि ला दीजिए, ताकि हम शांत के साथ समाज में रह सकें। प्रार्थना कीजिए ना, किसने रोका है? इसमें अनन्य भाव होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनन्य भाव होने की आवश्यकता तब है जब आप भगवान के साथ खेलना खाना चाहेंगे, भगवान के साथ सहवास करना चाहेंगे। उस स्थिति में अनन्य भाव होना आवश्यक है, जो आपके लिए संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने आया। आप लोग मेरे वीडियोज़ को सुनेंगे, देखेंगे, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। आपकी मेरे वीडियोज़ पे जो भी शंका हो, आप मेरे वीडियो के चैनल बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उत्तर दूँ। क्योंकि मैं श्रद्धा विश्वास में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं तथ्य परीक्षण में विश्वास करता हूँ। मेरे जो भी वाक्य हैं, मेरे जो भी विचार हैं, उनका आधार है, निराधार नहीं है। श्रद्धा उस पर कोई उसका आधार नहीं है। मैं श्रद्धावान होकर के ज्ञान का साक्षात करने का प्रयास करता हूँ, किंतु कोई आकर के बता जाए कि फला आदमी ने कहा है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो ज्ञान मेरे पास आएगा उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता, स्वतः प्रमाणित हो जाएगा। मैं खुद देख लूँगा। मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ फलाने को भगवान दिखा था। अरे दिखा होगा, उनको दिखा होगा भगवान, हमको भगवान नहीं दिखे। तो हमको नहीं दिखे तो हम कैसे मान लेंगे उनको दिखे होंगे? या तो उनके पास इतनी शक्ति हो हमें भगवान दिखा दें। जैसे ये वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक का जो शोध का परिणाम है वह हमारे लिए निश्चित रूप से श्रद्धा युक्त होकर के ग्रहण करने योग्य ही है। किंतु इसलिए मैं उस पर श्रद्धा करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आवश्यकता पड़ने पर वह वैज्ञानिक महोदय जो भी घटना घटित हो रही है उसका कारण पूरी तरह से हमें बता देंगे, हमें समझा देंगे, हमें दिखा देंगे। कोई कीटाणु है, दही में असंख्य कीड़े पाए जाते हैं, ये मुझे विश्वास नहीं था, वैज्ञानिकों ने बताया, माइक्रोस्कोप से उन्होंने दिखा भी दिया, मैं मान गया। ऐसे ही किसी को भगवान दिख रहे हैं, किसी के साथ भगवान आकर के खाना खा ले रहे हैं, किसी के साथ भगवान आकर रास लीला नचा दे रहे हैं, हो सकता है।
मैं उसका कोई खंडन नहीं करता हूँ, किंतु मैं विश्वास नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसी कोई घटना घटी नहीं। यह मेरा दृष्टिकोण भगवान के प्रति नहीं लगता कि किसी भी तरह से अशास्त्रीय है, अतार्किक है या अनैतिहासिक है। तो जो भी घटना है वह ऐतिहासिक होनी चाहिए, वह सत्यापनीय होना चाहिए, वह शास्त्रीय भी होना चाहिए। ढेर सारी ऐसी बातें हैं जिनका अभी सत्यापन हो नहीं पाया है, उन्हें शास्त्रों ने कहा है तो उन्हें हम अंतिम रूप से नहीं मानते मगर अनंतिम रूप से मान लेते हैं। भाई एक समय आ सकता है जब वैज्ञानिक व्याख्या इसकी हो जाएगी, बच्चा पैदा होगा, वह लंगड़ा होगा, कैसा होगा, बहरा होगा, उसके इन सारी घटनाओं के विषय में पूर्ण भविष्यवाणी करने में आज विज्ञान सक्षम हो गया है। वहाँ हम विज्ञान की बात मान लेते हैं, किंतु विज्ञान अभी इस बिंदु पर कुछ भी बोलने से कतराता है कि कोई बच्चा पैदा होते ही कूड़ेदान में क्यों फेंक दिया जाता है, कोई बच्चा पैदा होते ही किसी धनाढ़ व्यक्ति के माध्यम से गोद क्यों ले लिया जाता है। इसकी व्याख्या हमारे शास्त्रों में की गई है, क्योंकि ये बताते हुए कहा जाता है कि उसने खराब कर्म किया था, उसने अच्छा कर्म किया था। तो जो कर्म का सिद्धांत है वह तब तक प्रतिष्ठित है जब तक कर्म सिद्धांत के आधार पर जिनकी हम व्याख्या कर रहे हैं उनकी व्याख्या हमारे वैज्ञानिक नहीं कर पाते हैं। आज मित्रों इतना ही। मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सबके पास उपस्थित होने का इससे सरल साधन मेरे पास नहीं है। धन्यवाद।